खबरों की तरफ एक नजर, जब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी, सिरसी, दावणगेरे और होसपेटे में बैक टू बैक जनसभाओं को संबोधित करते हुए पहली रैली बेलगावी में हुई थी। मोदी ने अपने भाषणों में एक बार फिर से इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार को भी घेरा और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने कानून लाकर संविधान का उल्लंघन किया है। समुदायों के लिए अलग अलग कानून बनाना समाज के लिए घातक है। हम ऐसा राष्ट्र नहीं बन सकते जहां संविधान की मदद से एक समुदाय तरक्की करे जबकि अन्य समुदाय तुष्टीकरण की वजह से भंवर में ही फंस कर रह जाएं। हम भारत में यूसीसी को लागू करने को लेकर भरसक प्रयास करेंगे। स्मृति ईरानी ने अयोध्या में स्कूटर चलाकर सड़कों पर लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि अयोध्या धर्म, धैर्य, निष्ठा, नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि है। जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि यहाँ आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते हुए दिखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। साथ ही अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दक्षिण के किसी समूह से फंड या रिश्वत ली हो। उन्होंने कहा कि गोवा के चुनाव अभियान में इस धन का उपयोग करना दूर की बात है। अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में लिखा कि आम आदमी पार्टी के पास एक भी रुपया नहीं आया और उन पर बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि वह सबसे मिलने आए हैं। सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने जिनको टिकट दिया है उन्होंने 15 करोड़ से अधिक पैसे लिए हैं। अब यही पैसा चुनाव में लगाकर वोट खरीदने का प्रयास करेंगे। उनकी कोशिश पैसा कमाना है। राज्यसभा की वोटिंग करने से कोई अयोग्य नहीं होता और इसमें वोट डालने का अधिकार है। हरियाणा के चरखी दादरी में जिले की खापों ने लोकसभा चुनाव में किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला स्तरीय सर्व जातीय एवं सर्व खापीय महापंचायत में किसान विरोधी संगठनों को वोट की चोट मारने का फैसला लिया गया। इसके लिए 5 मई को 36 बिरादरी की महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया। पंचायत में 30 अप्रैल को दादरी में प्रस्तावित रैली में जाकर काले झंडे दिखाने का सुझाव दिया और निर्णय लिया गया कि रैली का विरोध नहीं, बहिष्कार करेंगे और गांव में जाकर इसके लिए लोगों से भी अपील। कश्मीर की राजनीति में 4 मोर्चे बन गए। एक मोर्चा इंडिया गठबंधन का, जिसमें नेका और कांग्रेस मिलकर चुनाव मैदान में है। दूसरा मोर्चा नेका को रोकने के लिए अपनी पार्टी को पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बना। इस मोर्चे ने कई अन्य प्रभावशाली लोगों का समर्थन पाने में सफलता पाई है। पीडीपी अकेले चुनाव मैदान में है, जिनके निशाने पर भाजपा और नेका। और चौथा मोर्चा गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का है। 370 हटने के बाद बदली परिस्थितियों में कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद कम हुआ तो कश्मीर में अछूत मानी जाने वाली भाजपा ने भी अपनी शक्ति बढ़ाई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बारसू प्रोजेक्ट और जैतापुर पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। मोदी को एक वोट मतलब तबाही को बुलावा। मुझे दुख है कि पिछली बार मैंने आपसे मोदी को वोट देने की अपील की थी और आपने मेरी बात सुनी, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह आपने कोरोना के दौरान मेरी बात सुनी, वैसे ही आप भाजपा की तानाशाही को ठिकाने लगा देना चाहिए। साथ ही दावा किया कि भाजपा महाराष्ट्र से नफरत करती है और संविधान बदलना चाहती है। दावा किया कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो बारसू और जैतापुर प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जाएगी। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। यहाँ पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी एक और सप्ताह जारी रही और गाजा में पैदा हुए मानवीय परिस्थितियों को लेकर अमेरिका में आक्रोश बढ़ता जा रहा। देश भर में लोग इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे। विरोध कॉलेज परिसरों में भी जारी। करीब 275 लोगों को गिरफ्तार किया है। अक्षय फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वह फिल्म हेरा फेरी 3 शूटिंग करेंगे। साथ ही फिल्म जॉली LLB 2 का तीसरा पार्ट में भी वह नजर आएंगे। न्यूजीलैंड में आगामी T20 विश्व कप 2024 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अनुभवी केन विलियमसन को टीम का कप्तान बनाया गया है। IPL 2024 से बाहर होने वाले डेवोन कॉनवे की टीम में वापसी हुई। खिलाड़ी विलियमसन का 6ठा T20 विश्व कप और बतौर कप्तान 4था T20 विश्व कप टूर्नामेंट है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।